ये जो जेल आप देख रहे हो ये कोई आम जेल नहीं बल्कि इसे धरती का एक टुकड़ा नरक कहा जाता है, क्योंकि इस जेल के हर एक कैदी पहले से ही बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन एक दिन हादसतन इसी खतरनाक जेल में फांस जाता है एक बहुत ही सीधा साधा लड़का जो दिल से बहुत अच्छा इंसान था। पर असल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसे इतनी डरावनी जेल में लाया गया और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक शहर से, जहाँ हमें एक प्रिजन दिखाई देता है और ये प्रिजन थाईलैंड की सबसे डरावनी जेलों में से एक है, जहाँ बहुत ही खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। अगर कोई आम कैदी गलती से भी इस जेल में पहुंच जाए तो कुछ ही पल में उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है, क्योंकि इस जेल के रूल्स और सजाएं बहुत सख्त थीं। इसी जेल में हमें फैंगली नाम का एक लड़का नजर आता है। फैंगली बहुत ही सीधा साधा इंसान था और किसी वजह से वो इसी जेल में बंद है। लेकिन जेल में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसकी सादगी की वजह से हर रोज उस पर टॉर्चर होता था। अब उसकी जिंदगी का हर एक पल इस जेल में नर्क से कम नहीं है। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और वो इस खतरनाक जेल तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे लौटना होगा। फैंगली जब बहुत छोटा था वो एक बेहद गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उसके जन्म के थोड़े दिन बाद ही उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए, इसलिए बचपन से ही वो अपनी माँ के साथ एक झुग्गी में रहता था। माँ बेटे किसी तरह बहुत मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जब फैंगली की उम्र सिर्फ 6 साल थी तभी से उसका सपना था एक बॉक्सर बनने का। उसे लगता था अगर वो बॉक्सर बन जाए तो अपनी माँ की हमेशा रक्षा कर पाएगा और बॉक्सिंग के जरिए पैसे कमाकर अपनी माँ की सारी परेशानियां दूर कर सकेगा। इसीलिए वो बचपन से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, यहाँ तक कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए इलीगल बॉक्सिंग में भी हिस्सा लेने लगा ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। लेकिन इसके चलते उसे कई बार अपने शरीर पर गहरी चोटें भी लगी। हालांकि उनके इलाके के लोग फैंगली और उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब फैंगली छोटा था वो एक बार बहुत बीमार और भूखा पड़ गया था। उस वक्त उसकी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए दवा या खाना ला सके। मजबूरी में उस दिन फैंगली की माँ ने एक अमीर आदमी के सामने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी और उसी दिन से उसने गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वो प्रोस्टिट्यूट बन गई और बाद में ड्रग डीलिंग का काम भी करने लगी। कई सालों तक वो ऐसे ही काम करती रही और इसी वजह से इलाके के लोग फैंगली और उसकी माँ दोनों से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि फैंगली के हमउम्र बच्चे भी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ज्यादातर वक्त उदास और अकेला रहता था। इसके अलावा जब भी वो स्कूल जाता तो वहाँ के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक सब उसे और उसकी माँ को लेकर गंदी बातें करते थे। कोई उसकी माँ के बारे में बेहुदा सवाल पूछता तो कोई ताने मारता। लेकिन अगर कोई बात खुद फैंगली के बारे में होती तो उसे उतना बुरा नहीं लगता था जितना बुरा तब लगता जब कोई उसकी माँ के बारे में कुछ कहता, क्योंकि उसकी माँ चाहे जैसी भी हो उसे बहुत प्यार करती थी। इसलिए जब कोई उसकी माँ का अपमान करता तो फैंगली उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बचपन से ही वो भारी मानसिक दबाव में जी रहा था। समाज से लड़ते लड़ते उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। भले ही वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपनी माँ के किए कामों का मतलब समझ सके, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आता था कि उसकी माँ जो कर रही है वो गलत है। इसलिए वो अक्सर अपनी माँ से कहता, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भूखा रह लूंगा, पर तुम ये गलत काम छोड़ दो ताकि समाज वाले हमारे बारे में कुछ न कहें। पर उसकी माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो भी चाहती थी कि किसी अच्छे काम से अपनी जिंदगी सुधार ले, लेकिन समाज में उसके जैसे लोगों को कौन काम देता। जहाँ भी जाती लोग उसे बुरे प्रस्ताव देते, इसलिए मजबूरी में उसे वही रास्ता अपनाना पड़ा। इसी तरह कई साल बीत गए। अब फैंगली बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बचपन की तरह आज भी वो अकेला था। अब तो उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी, क्योंकि एक दिन उसके कुछ जानने वाले लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी माँ ड्रग डीलर थी, इसलिए उसे लगभग 10 साल